प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ कितने गंभीर हैं, इस बात का अंदाजा सिर्फ इस आंकड़े से लगा लीजिए कि बीते 25 दिनों में बाबा 5वीं बार कुंभ की जमीनी हकीकत जानने के लिए प्रयागराज पहुंचे। मंगलवार को आते ही सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुंभ नगरी को एक बड़ी सौगात देते हुए नैनी में 125 करोड़ के बायो सीएनजी प्लांट की शुरुआत की। प्रयागराज में घरों, होटलों, रेस्टोरेंट और मंदिरों से लगभग 200 टन गीला कचरा हर दिन निकलता है। अब इसी कचरे से प्रयागराज नगर निगम सीएनजी प्लांट के जरिए 53 लाख रुपए सालाना कमाई करेगा। यानी कि जिस सब्जी, फल फूल या जूठन को फेंक दिया जाता था, उसी से रोजाना 21,500 किलो बायो सीएनजी और 209 टन जैविक खाद बनेगी, जिसके चलते आर्थिक रूप से भी प्रयागराज को फायदा होगा। पीपीपी मॉडल पर चलने वाले इस बायो सीएनजी प्लांट की कुल क्षमता 343 टन प्रतिदिन उत्पादन की बताई जा रही है। हर दिन प्लांट से 21.5 टन बायो सीएनजी के साथ 109 टन ठोस जैविक खाद और 100 टन तरल जैविक खाद बनेगी। पहले फेज में 200 टन क्षमता के नगरीय कचरे से बायो सीएनजी बनाने का काम पूरा हो चुका है। बाकी 143 टन धान के पुआल और गोबर से गैस बनाने का काम अभी चल रहा है। इसके लिए प्रयागराज नगर निगम ने 12.49 एकड़ जमीन नैनी के जहांगीराबाद में अरैल घाट के पास दी है। इस प्लांट का संचालन एवर एनवायरो रिसोर्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड करेगा, जिसके लिए नगर निगम के साथ 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद कंपनी प्लांट का संचालन नगर निगम को सौंप देगी। फिलहाल इस प्लांट के संचालन के लिए करीब 1250 यूनिट बिजली की खपत हर दिन हो सकती है। प्रयागराज के लिए इसे सौगात के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ कुंभ के मद्देनजर योगी आदित्यनाथ लगातार अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं। सीएनजी प्लांट के शुभारंभ के बाद जब योगी संगम घाट पर पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले मां गंगा को प्रणाम कर गंगा जल का आचमन किया। यह दिखाता है कि योगी आदित्यनाथ घाटों और जल की साफ सफाई को लेकर कितने सजग हैं। प्रयागराज मेला प्राधिकरण में बने आईसीसीसी सभागार में सभी विभागों के अफसरों से महाकुंभ के कामों की समीक्षा करने के दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सभी परियोजनाओं को 1 हफ्ते के भीतर पूरा कर लिया जाए, ताकि 13 जनवरी से शुरू होने वाले कुंभ मेले में किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह की कोई परेशानी उठानी ना पड़े। देश और दुनिया प्रयागराज कुंभ में आने के लिए उत्सुक है। उत्तर प्रदेश और देश के इस सबसे बड़े आध्यात्मिक और धार्मिक समागम को अपनी आंखों से देखना चाहता है। 144 वर्ष के बाद महाकुंभ का यह मुहूर्त आ रहा है और इस महा समागम का साक्षी देश और दुनिया बनना चाहता है। इसके लिए हर प्रकार की व्यवस्थाएं डबल इंजन की सरकार ने, केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर के, यहां पे प्रशासन और पुलिस ने मिलकर के, मेला प्राधिकरण के साथ मिलकर के इन सभी कार्यक्रमों को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। प्रयागराज मेले की दृश्य आपने देखा होगा। प्रयागराज सिटी की कायाकल्प करने का जो कार्य अब तक हुआ है, ये लगभग पूरा हो चुका है। 200 से अधिक सड़कें सिंगल से डबल लेन, डबल से 4 लेन, 4 लेन से 6 लेन आदि बनाने की कार्रवाई ये पूरी हो चुकी है। 14 फ्लाईओवर या रोड ओवर ब्रिजेज, जिनमें 13 कंप्लीट हो गए, एक फाइनल स्टेज की तरफ आगे बढ़ रहा है। ये तो सिटी के अंदर अन्य सुंदरीकरण के तमाम कार्य किए गए हैं और सिटी के अंदर यह भी व्यवस्था की गई है कि रेलवे स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया भी हो, उसके बाहर व्यवस्था की गई है, जिससे जो भी श्रद्धालु आए उन सब के लिए स्टेशन पे व्यवस्था है, ठीक, नहीं तो बाहर, नहीं तो उसके बाहर प्रशासन भी किया, रेलवे ने भी और जिला प्रशासन ने भी इसकी व्यवस्था को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने का काम किया है। मेला प्राधिकरण ने यहां पर लगभग 5000 एकड़ क्षेत्रफल में प्रयागराज को जोड़ने वाले मार्गों पर संगम से 2 से 5 किलोमीटर की दूरी पर पार्किंग स्पेस भी चिन्हित करके उन्हें सक्रिय कर दिया है। हर पार्किंग स्थल पर चौकी भी होगी, सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था भी होगी, पब्लिक एड्रेस सिस्टम भी होगा। इस सारी कार्रवाई आगे बढ़ाई जा चुकी है। पेंटोन ब्रिज पहली बार
हम लोगों ने इनकी संख्या 2019 में बढ़ाई थी, जो 22 तक पहुंची थी। इस बार महाकुंभ को देखते हुए 30 पेंटून ब्रिज बनाए जा रहे हैं, जिनमें 28 बनकर के तैयार हो चुके हैं। 2 अगले 3-4 दिन के अंदर वह भी बनकर के तैयार होंगे। 12 किलोमीटर का अस्थायी घाट यहां पर तैयार किया जा रहा है और लगभग वे सभी तैयार हैं। कुछ पक्के घाट बनाए जा रहे हैं। अरेल की ओर एक पक्का घाट बन रहा है, अगले 2-3 दिन के अंदर उसको भी कंप्लीट कर लिया जाएगा। चेकर्ड प्लेट यहां पर लगभग 530 किलोमीटर के दायरे में ये सब बिछाई जा चुकी हैं और इसी प्रकार से शुद्ध पेयजल लोगों को उपलब्ध हो सके, श्रद्धालुओं को उपलब्ध हो सके, संतों को उपलब्ध हो सके, इसके लिए भी 450 किलोमीटर की शुद्ध पेयजल की लाइन भी यहां बिछाई जा चुकी है। मेला अपना एक सेप लगभग ले चुका है कि वो संस्थाओं को आना, बाकी ये संस्थाएं आ रही हैं। 7,000 से अधिक संस्थाएं अब तक आ चुकी हैं। 1.5 लाख से अधिक टेंटेज की व्यवस्था मेला प्राधिकरण ने यहां के लिए किया है। मुख्य स्नान के दिन कोई भी प्रोटोकॉल नहीं होगा। पूज्य संतों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए यहां पे स्नान की व्यवस्था के लिए सभी लोग लगेंगे। सभी स्नान पर संतों के स्वागत के लिए, श्रद्धालुओं के अभिनंदन के लिए सरकार के स्तर पर, मेला प्राधिकरण के स्तर पर पुष्प वर्षा की व्यवस्था भी रहेगी और उसके लिए हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये दुर्लभ संजोग है। उस दुर्लभ संजोग के साक्षी बनने के लिए देश और दुनिया से जो भी श्रद्धालु आएगा उसको उस प्रकार का अवसर मिलना चाहिए।